अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कौन शबीर शेयर इंडिपेंडेंट मैनेजर ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है व्हाट इज़ नेम बैंक एंड हाउ टू कॉल योर कस्टमर्स, हाउ टू वर्क ऑन नेम बैंक। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं नेम बैंक के बारे में? अगर आप नहीं जानते और आप ऐसी बहुत सी बातें जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। हम देखते हैं कि नेम बैंक है क्या। नेम बैंक का अगर हम वर्ड्स के थ्रू मतलब देखें तो इसका मतलब है कि ह्यूज कलेक्शंस ऑफ नेम्स, आपके नामों का एक बहुत बड़ा ख़जाना। ऐसे नाम जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, एक बहुत बड़ा ख़जाना आपके नामों का कहलाता है नेम बैंक। ओरिफ्लेम में नेम बैंक क्या है और नेम बैंक लिस्ट क्या होती है? क्योंकि हम ओरिफ्लेम के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप सब ने अपनी अपनी स्टार्टर किट रिसीव कर ली होंगी। जो आप अपने सामने इस टाइम स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड पर आपके साथ एक पेज शेयर किया गया है कंसल्टेंट्स नेम बैंक के नाम से। ये नेम बैंक का जो पेज है ये आप सबकी कंसल्टेंट स्टार्टर किट के अंदर मौजूद होता है। आपने करना क्या है कि आपने इसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, ओरिजिनल को अपने पास रखें। एक नेम बैंक पर आप ये एक पेज पर 30 कॉन्टैक्ट्स को लिख सकते हैं। अब इसमें आपने लिखना कैसे है? सबसे पहले आपके पास एक नेम का कॉलम है, एक फ़ोन एंड एड्रेस का, एक शो कैटलॉग, इनवाइट टू मीटिंग एंड रेफरल्स। क्योंकि एज बीइंग अ कंसल्टेंट ओरिफ्लेम में आपकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं: शो, इनवाइट, अटेंड। जब आप ये SIA फार्मूला पर अमल करते हैं देन ही आप ओरिफ्लेम में कामयाब हैं। तो हम देखते हैं कि कंसल्टेंट नेम बैंक को आप बनाते किस तरह से हैं। सबसे पहले आप नेम में लिखेंगे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस। आपने कैटलॉग देखी है, आपने मीटिंग भी अटेंड की है और आपने अपने रेफरल्स भी दिए हैं। फिर आपने अपनी फैमिली के नेम्स लिखने हैं इस पर, आपके मामा, पापा, बहन, भाई। फिर आपने अपने रिलेटिव्स लिखने हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आपने उन सब के कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं। आपकी खाला, चाची, नानी, दादी, मामी, फूफो, खाला, खालू, फुफड़ या आपके कज़न्स, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, दूर के नज़दीक के, आपसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, सबके कॉन्टैक्ट्स लिख लें आप। देन आपने अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं। अपने फ्रेंड्स को सर्च करें, आपके स्टार्ट से लेकर अब तक आप जितने भी दोस्त आपने बनाए हैं उन सबको सर्च करें, उन सब के कॉन्टैक्ट्स लिखें। जिसका फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास उसका एड्रेस लिखें, क्योंकि आप उससे बाय फेस तो मिल ही सकते हैं। फिर आपने अपने कोलीग्स के नाम लिखने हैं, अपने कोलीग्स के फ़ोन नंबर लिखने हैं। वो लोग जिनके साथ आपने ज़िंदगी में कभी कहीं पर भी काम किया हो, आप किसी स्कूल से मुंसलिक रही हैं या आप किसी अदारे से मुंसलिक हैं, किसी भी जगह पर जहाँ पर भी आपने काम किया है वहाँ आपके कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स ज़रूर मौजूद होते हैं, आपके कुछ कोलीग ज़रूर होते हैं। उन सब के कॉन्टैक्ट्स आपने इसमें लिख लेने हैं। उसके बाद आपने इनको बढ़ाना कैसे है? आप देखें कि कंसल्टेंट नेम बैंक बनाते हुए बहुत सी चीज़ें हमें हमारे कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। आप यूजुअली सोच रहे होंगे कि मेरी तो इतनी ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है, फैमिली भी छोटी सी है, कोलीग्स भी नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया, फैमिली में भी थोड़े से लोग हैं, तो मैं किस तरह से, मेरे तो नेम बैंक में 30 मेंबर्स भी नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अपने नेम बैंक को जब बनाने लगे, आपको जितने कॉन्टैक्ट्स याद थे, जितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास थे, आपने लिख लिए। अब आप क्या करें कि आपकी फैमिली में रिसेंटली कोई शादी हुई होगी, रिसेंटली आपकी अपने घर की कोई शादी हुई होगी या आपके पहले से कोई शादी हुई है, आप उसकी वीडियो को ओपन करें, वीडियो लगाएं आप उसकी, उस वीडियो को आप देखें। उसमें आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनका आपके जहन में क्लिक होगा कि यस, मैं इससे भी बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इससे भी कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इससे भी बात कर सकता हूँ, इसका तो मेरे जहन में ही नहीं था, ये बंदा भी मुझसे प्रोडक्ट ले सकता है, ये ज्वाइनिंग में इंटरेस्टेड है। तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने फैमिली फ़ोटोज़ खोलें, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की शादी की, किसी की मेहंदी की तस्वीरें या आप कहीं पिकनिक पे गए वहाँ की तस्वीरें
आपको बहुत से कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर से भी मिल जाएंगे। तो आप अपने कंसल्टेंट नेम बैंक को इंक्रीज़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब जब आपने अपना नेम बैंक बना लिया है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने 3 लोगों के साथ डेली बेसिस पर बात करनी है। वो 3 लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है। अब वो 3 लोग आपने डेली बेसिस पर इस कैटलॉग में से इस नेम बैंक में से सिलेक्ट करने हैं और उनके साथ आपने बात करनी है ओरिफ्लेम के हवाले से, या तो अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, या फिर आपने बात करनी है अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग के हवाले से। तो ये 3 लोगों से डेली बेसिस पर बात करना ही आपको कामयाब बनाता है। जब तक आप डेली 3 लोगों से बात करने की आदत ना डाल लें, आप ओरिफ्लेम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप सोच लें कि जब तक आप 3 लोगों से बात नहीं करेंगे, आपने दोपहर का खाना नहीं खाना। आप 3 लोगों को कैटलॉग जब तक नहीं दिखाएंगे, आप अपना डिनर ना करें। ये आदत जब आपके अंदर पक जाएगी, तब ही आप ओरिफ्लेम में कामयाब हो सकेंगे। अब 3 लोगों से बात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए उनके कंसर्न्स। आप जिस बंदे से बात करने जा रहे हैं उसका कंसर्न क्या है। आपके जितने भी कंसल्टेंट्स नेम बैंक में नेम एंटर किए हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स एंड आपके कोलीग्स, ये वो लोग हैं जिनसे आप मिले होते हैं, जिनको आप जानते हैं। इनमें से किसको क्या कंसर्न है, लाइक किसी को स्किन इशू होगा, किसी को हेयर इशू है। आपने देखा कि आपकी कोई कोलीग कॉस्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती है, आपके कोई कोलीग फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी यूज़ करते हैं, किसी को एक्सेसरीज़ बहुत पसंद है, या फिर आपने देखा कि आपकी कोई कोलीग हैं जो कि अपना बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंसर्न्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन जिसकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप उसे कहें कि नहीं, आप तो मुझसे ये स्कार्स के लिए ये वाला ट्रीटमेंट ज़रूर लें। एक पर्सन जिसे कॉस्मेटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसकी स्किन बहुत ख़राब है, लेकिन आप उसको उसकी स्किन के हवाले से बताने की बजाय उसे कॉस्मेटिक्स के बारे में बता रही हैं, तो वो बंदा या वो बंदी जो आपकी पोटेंशियल कस्टमर बन सकती थी, अब वो नहीं बनेगी। एक पर्सन जिसे फ्रेगरेंसेस में इंटरेस्ट है, अगर आप उसे कॉस्मेटिक्स के बारे में बताएंगे तो आप अपना पोटेंशियल कस्टमर खो देंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए आपके कस्टमर की, आपके कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल। जब तक आपको उसकी प्रोफाइल नहीं पता, आपको उसके कंसर्न्स नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो आपसे बंदा प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड है या ज्वाइनिंग कर सकता है, तब तक आप उस पर्सन को ठीक तरीके से बात नहीं कर सकेंगे। अब नेम बैंक बनाने के बाद जो आपने 3 लोगों से बात करनी है, वो 3 लोग कहाँ से आएंगे। आपने स्टार्ट करना है अपने इनर सर्कल से। आपके सामने जो स्लाइड है, इस पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में आप हैं, देन आपका इनर सर्कल और फिर आपका आउटर सर्कल। आपने जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, जब भी आपने बात करना स्टार्ट करनी है, तो आपने अपने इनर सर्कल से स्टार्ट करनी है। इनर सर्कल में आपके फैमिली आती है और आपके दोस्त आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको जानते हैं और आप इनके साथ बआसानी बात कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये लोग आपको जानते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप इनको जानते हैं, तो आप इनके साथ बहुत इजीली और फ्रेंडली बात कर सकते हैं और आप इन तक अपनी बात को बआसानी पहुंचा सकते हैं, वो बात जो कि आप कहना चाह रहे हों। आप अपना यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब आपने एक्सपीरियंस गेन करना है तो आपने इन्हीं लोगों से गेन करना है, क्योंकि यही लोग आपको आपका बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप में लोगों से बात करने की पावर आएगी, आपको पता चलेगा कि आपने लोगों से किस तरीके से डील करना है। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज आएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि यस, ये प्रोडक्ट इस पर्पज़ के लिए है, ये इस पर्पज़ के लिए है।
जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है देन आपको रिकमेंडेशन भी देना आ जाएगी। यानी कि ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनका पता होना आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इनर सर्कल से आप जब अपने काम को करना स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता करता बहुत आगे तक जाता है। जब आप इनर सर्कल में कामयाब हो गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, अब आप लोगों से बात कर सकते हैं, अब आपको पता है कि आपने लोगों के कंसर्न्स को किस तरीके से डील करना है, देन आप मूव करें अपने आउटर सर्कल की तरफ। आउटर सर्कल में आपके कोलीग्स, आपके नेबर्स और इस तरह के बहुत से लोग, आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, वो आपके आउटर सर्कल में आ जाते हैं। आपने फिर अपने आउटर सर्कल की तरफ जाना है क्योंकि अब आपके पास वो पावर है कि आप लोगों से बात कर सकें, आप उन तक अपनी बात को कन्वे कर सकें। आउटर सर्कल से फिर आपने अपने लोगों को बात करना स्टार्ट करनी है। अब आपको इनर सर्कल में भी और आउटर सर्कल में भी दो तरह के लोग मिलेंगे। एक, हर जगह पे आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं, ओरिफ्लेम में आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। वो दो तरह के लोग कौन से हैं? पहले लोग वो हैं जो कि आपके कस्टमर हैं, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग में इंटरेस्ट है, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें या फिर वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये लोग सिर्फ आपके कस्टमर हैं। ये आपसे या तो शॉपिंग करेंगे और या फिर ये आपको ज्वाइन करेंगे तो अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए करेंगे, ये बिज़नेस नहीं करेंगे। तो पहली तरह के लोग वो हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कि कारोबार में इंटरेस्टेड हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें, चूँकि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप जानते हैं उन्हें, आपके पास हर पर्सन की प्रोफाइल है, आपके माइंड में हर पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर मौजूद हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो बंदा बिज़नेस में इंटरेस्टेड रखता है या फिर वो आपसे प्रोडक्ट ले सकता है, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है या वो आपका पोटेंशियल मेंबर है। तो यहाँ से आपको दो तरह के लोग मिलेंगे और इन दोनों तरह के लोगों पर आपने किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करनी है, ये आपका मेन स्टेप है। यानी कि अब आपने लोगों को कॉल करनी है, अब आपने लोगों से बात करनी है। अब आप लोगों से किस तरीके से बात करेंगे कि लोग आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझें और आपकी बात को फॉलो करें। अगर आप किसी पर्सन को कॉल कर रहे हैं और आपने उसे कस्टमर बनाना है, वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, पहली चीज़ तो ये कि जब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बात कर रहे हैं तो वो लोग आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और वो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे। तो उनसे आप मुख्तलिफ तरीके से बात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया और आप जानती हैं कि आपकी कोई कज़न है जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू है, अब आप क्या करें, आप उनको कॉल करें और कॉल करके उनसे सलाम दुआ करें, हाल चाल पूछें जैसे कि आप नॉर्मली पूछते हैं। देन आप बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उन्हें बताएं कि मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि ओरिफ्लेम में आपके स्किन और हेयर के हर मसले का सलूशन है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना बताऊं, आपका फेस तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके लिए आप बहुत परेशान भी हैं। तो मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये आया कि मैं आपसे बात करूं। नेक्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे कहेगा या आपसे कहेगी कि हाँ, मैं तो अपने फेस के बारे में या अपने बालों के बारे में बहुत परेशान हूँ। यही पॉइंट है जब आप अब उसे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि यस, नो इशू, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है, आप मुझे ये क्वेश्चंस के बता दें, आंसर कर दें, देन मैं आपको अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से पूछ कर बता देती हूँ। ये नॉर्मली तरीका है कि आप अपने लोगों से, जानने वाले लोगों से कैसे बात करें। अब बात आती है कि आपने अपने अननाउन्स से किस तरह से बात करनी है। वो बंदा जिसे आप नहीं जानती, जो कि आपके पास रेफरेंस है, आपने उससे किस तरह से बात करनी है। सबसे पहले आपने कॉल करनी है और उनसे सलाम दुआ करनी है, ग्रीटिंग्स करनी है, हाल चाल पूछना है। उसके बाद आपने उनसे 2 मिनट का टाइम लेना है। यानी कि आपने मुझे कॉल की और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब ये 2 मिनट का टाइम लेना क्यों ज़रूरी है?
आप देखें कि आप किसी पर्सन को कॉल करें, आपने अपनी किसी फ्रेंड को कॉल की आप उसे ओरिफ्लेम के बारे में बताना चाहती हैं, आपने उसे कॉल की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसे है वैसे है, कुछ भी आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ओरिफ्लेम 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 ओरिफ्लेम। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन हो सकता है किसी परेशानी में हो, नेक्स्ट पर्सन हो सकता है किसी फोतगी पर बैठा हो, नेक्स्ट पर्सन हो सकता है हॉस्पिटल में हो सकता है वो ट्रैफिक में है, हो सकता है कि वो रोड पर है, हो सकता है कि वो अपनी कोई क्लास अटेंड कर रहा है या वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है। आपने स्टार्ट कर दिया अपना ओरिफ्लेम 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 ओरिफ्लेम। रिजल्ट क्या निकला कि आपने अपना पोटेंशियल कस्टमर या अपना पोटेंशियल मेंबर खो दिया, क्योंकि अब वो बंदा आपसे शॉपिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि इसको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसको मुझसे या मेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। तो आपने 2 मिनट का टाइम ज़रूर लेना है कि क्या आपके पास 2 मिनट हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर वो बिज़ी हैं, वो किसी परेशानी में हैं या कुछ भी है, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ, आप मुझे इतने बजे कॉल कर लें। और अगर वो फ्री हैं तो वो कहेंगे यस आप करें बात। आपने एक ट्रू कम्प्लीमेंट उनके बारे में देना है, एक सच्ची तारीफ़ करनी है उनके बारे में। यानी कि आपने अपनी फ्रेंड को कॉल की और अब आप उनसे कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस ऑफ़र के बारे में ज़रूर बताऊं। मैंने हमेशा से देखा है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं। अब ये आपने उनकी सच्ची तारीफ़ की, क्योंकि वो बंदी आपके कॉस्मेटिक्स में या किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख सकती थी, आपके माइंड में ये प्रोफाइल थी। अब आप उनको कहेंगी कि मैं आपको अपनी कंपनी की कैटलॉग शो करवाना चाहती हूँ या शो करवाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कैटलॉग को देखना चाहेंगी? वो कहेंगी यस ज़रूर, बिल्कुल हम देख सकते हैं। आप उनके साथ टाइम एंड डेट डिसाइड कर लेंगी कि ठीक है हम इस टाइम इस डेट पर मिलेंगे। अब चूँकि लॉकडाउन सिचुएशन है और आप मिल तो सकते नहीं, तो आप उनके साथ, हो सकता है कि वो आपके नियर बाय हों और आप उनसे मिल सकते हो, या आप उनके साथ एक कॉल का टाइम सेट कर लें कि हम इस टाइम वीडियो कॉल पर बात करेंगे और मैं आपको अपनी कैटलॉग दिखाऊंगी, या आप जूम मीटिंग अरेंज कर लें। टाइम एंड डेट डिसाइड करने के बाद आपने ग्रीटिंग्स करनी है। टाइम एंड डेट डिसाइड करते हुए एक बात जहन में रखें कि आपने नेक्स्ट पर्सन को ऑप्शन देनी है विदाउट ऑप्शंस। यानी कि ये ना हो कि आप नेक्स्ट पर्सन को कहें कि आप मुझे बता दें आप किस टाइम फ्री हैं, मैं अवेलेबल हो जाऊंगी। आपने अपनी वैल्यू भी क्रिएट करनी है। आपने उन्हें कहना है कि ठीक है मैं वेडनेसडे को इतने बजे फ्री हूँ और मैं फ्राइडे को इतने बजे फ्री हूँ, आप मुझे बता दें कि आपको इन दोनों टाइम में से कौन सा टाइम सूट करेगा। वो इन दोनों टाइम में से जौन सा टाइम उसे सूट करेगा वो आपको बता देंगे। देन आप उनको सलाम दुआ करेंगे और फ़ोन को बंद कर देंगे। अपना कस्टमर आपने यहाँ से बनाना है, आपने अपने पास भी मार्क कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपने जो टाइम एंड डेट डिसाइड किया है उस पर आपका कस्टमर या आपका मेंबर तो मौजूद हो और आप खुद गायब हों। आपने अब अपने बिजनेस के लिए कॉल कैसे करनी है, सेम आप कॉल करें, 2 मिनट्स का टाइम लें, एक ट्रू कम्प्लीमेंट पास करें। यानी कि आपने अपने किसी दोस्त को कॉल की, किसी फ्रेंड को कॉल की और आप जानते हैं कि वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। अब आप कॉल करेंगी और उन्हें बताएंगी कि मैं जब से आपको जानती हूँ या मैं जब से आपको जानता हूँ, मैंने हमेशा से देखा है कि आप अपना कारोबार करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे? अब ये आपने उनसे की डायरेक्ट बात। आप किसी को बिज़नेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं। अब वो बंदा ये चूँकि आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड रखता है, वो खुद बिज़नेस करना चाहता है, तो वो आपसे कहेगा जी ज़रूर मैं आपके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। आप उनसे टाइम एंड डेट डिसाइड करें और ग्रीटिंग्स करके अपना फ़ोन बंद कर दें। अब अगर आपने इनडायरेक्टली किसी से बात करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, आप कॉल करें, 2 मिनट का टाइम लें। ट्रू कम्प्लीमेंट आपने कैसे पास करना है, आपने अपनी फ्रेंड को कॉल की, आपकी फ्रेंड एक बैंक में जॉब करती है, वो 30,000 पर मंथ ले रही है और वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहती है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट उससे ओरिफ्लेम के बारे में बात करेंगे तो वो इनकार कर देगी। आप उन्हें अब इनडायरेक्ट उससे बात करनी है, सलाम दुआ करें, हाल चाल पूछें, 2 मिनट का टाइम लिया,
अब आपने उनको कहना है कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है आपने हमेशा मेरी मदद की है, आप हमेशा मेरी ज़रूरत के टाइम पर मौजूद रही हैं, आज भी मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है। अब आपने ट्रू कम्प्लीमेंट पास किया और उनसे हेल्प मांगी, वो कहेंगी हाँ हाँ ज़रूर बताएं मुझे मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप उन्हें कहेंगी मुझे अपने कारोबार में 2 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो घर बैठकर 2 से 3 घंटे डेली मेहनत करें, काम करें और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करें। अब ये आपने उन्हें इनडायरेक्ट ऑफ़र की कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। वो अब सोचेंगी कि आपको वो डायरेक्ट कहेंगी या कहेंगे कि आप उन सबको छोड़ो, पहले मुझे तो बताओ कि अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से मैं पैसा कमा सकती हूँ। तो आपने कॉल पर किसी को नहीं बताना, आपने उन्हें कहना है कि यस ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं इस दिन इस टाइम पर फ्री हूँ और इस दिन इस टाइम पर फ्री हूँ, हम मिलकर बात करते हैं, आप बता दें आपको कौन सा टाइम सूट करता है। ग्रीटिंग्स करें और फ़ोन को बंद कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी कॉल का होना चाहिए किसी से बात करने का आपके रेफरेंस आपने ज़रूर लेना है। आपने अपनी कज़न से बात की या आपने अपनी फ्रेंड से बात की और उसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया या प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब आप अपनी कज़न से कहेंगी कि मुझे आपके कम से कम 2 ऐसे रेफरेंस चाहिए जो कि आप ही की तरह क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हों या आपकी तरह क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने में इंटरेस्टेड हों, या मुझे आपके 2 या 3 ऐसे रेफरेंस चाहिए जो आपकी तरह घर बैठकर काम करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हों। तो रेफरेंस लेना आपने नहीं भूलना है। फीडबैक ज़रूर लें। जब भी आप किसी से कॉल करें, आपने उनके साथ 1 to 1 मीटिंग की है, आपने उन्हें अपनी प्रोडक्ट दिखाई है, कैटलॉग दिखाई है या उनको आपने अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, तो उनसे फीडबैक ज़रूर लें। अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक हो, आप में इम्प्रूवमेंट का सबब बनेगा ये फीडबैक। तो फीडबैक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच कि आपने आज की इस मेरी रिकॉर्डिंग को, मेरी इस मीटिंग को अटेंड किया। होप्स हो कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। और कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरे पेज पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए या ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट से अबाउट इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पर। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। अपना और सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।